ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, तो कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड जब हम देखते हैं तो इसमें क्या है, एक तो होगा वाटर, और वाटर किसमें होगा, ब्लड प्लाज्मा में, ठीक है, क्लियर। और ब्लड प्लाज्मा में होंगे प्लाज्मा प्रोटीन, साथ में और बाकी के मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट होंगे, क्लियर। साथ में उसके आरबीसी होंगे, डब्ल्यूबीसीज होंगे, प्लेटलेट्स होंगे, ये सब इसकी कॉम्पोजिशन में आ जाते हैं। ओके, तो जब भी हम ब्लड को पढ़ते हैं तो ब्लड में हम देखते हैं एक तो पॉइंट आता है हमारे पास जो कि मेजर कंपोनेंट है, दैट इज कॉल्ड एज ब्लड प्लाज्मा। क्या है, ब्लड प्लाज्मा। द ब्लड प्लाज्मा जो होता है इट इज फॉर्मिंग 55%, कितना, 55% ऑफ द ब्लड, क्लियर। तो लिक्विड पार्ट जो है वो ज्यादा है, और दूसरा पार्ट जो आता है, ये पहला पार्ट हो गया ब्लड कॉम्पोजिशन में। दूसरा पार्ट जो आता है दैट इज द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या आएंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट्स आते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड होते हैं, क्लियर। अब फॉर्म्ड एलिमेंट जो है दे आर फॉर्मिंग 45% ऑफ द ब्लड प्लाज्मा। ये हम वैल्यूज डायरेक्टली लिख देते हैं, ओके, कि ब्लड प्लाज्मा कितना है 55%, तो फॉर्म्ड एलिमेंट कितने होंगे 45% होते हैं, ठीक है, क्लियर। अब ये जो वैल्यू हमारे पास आती है ये कैसे आती है, हमें कैसे पता लगता है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, हिमेटोक्रिट वैल्यूज कहते हैं हम इनको, कि आरबीसीज जो हैं वो उसकी जो प्रपोर्शन है वो कितना है इन द ब्लड प्लाज्मा, तो उसके लिए हिमेटोक्रिट वैल्यू निकाली जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, व्हाट डू मीन बाय हिमेटोक्रिट वैल्यू, ठीक है, क्लियर। तो हमारे पास एक टर्म आ रही है हिमेटोक्रिट वैल्यूज, ठीक है। हिमेटोक्रिट वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम, मतलब प्रोपोर्शन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड, उसको निकालना है, तो आप क्या है हिमेटोक्रिट वैल्यूज निकालते हैं। मतलब क्या है कि हम लेंगे एक टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में ब्लड सैंपल ले लिया, किसी ह्यूमन का ब्लड सैंपल ले लिया, तो हमने यहां पे इसमें ब्लड भर दिया, ठीक है, इसमें हमने ये ब्लड को इसमें भर दिया, ठीक है, क्लियर। ये इसमें ब्लड फिलअप हो गया, ओके। अब इसको क्या करेंगे हम, इसकी हम करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन की जाती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करके, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज। उस सेंट्रीफ्यूज में क्या होता है, सेंटर में होती है मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है, और साइड में क्या है, स्लॉट्स लगाए होते हैं, उनमें टेस्ट ट्यूब रख दी जाती हैं। टेस्ट ट्यूब में जो भी लिक्विड होता है, जैसे ब्लड ले लिया हमने, ब्लड रख दिया, अब क्या है उसको घुमाएंगे, तो जब वो घूमेगा मोटर, तो वो साथ में जो टेस्ट ट्यूब रखे हुए हैं उनके ऊपर अप्लाई, उसमें जो लिक्विड है या वो कोई भी कंपोनेंट रखा हुआ है उसमें अप्लाई होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उसमें जो भी अंदर उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो डेंस कंपोनेंट होते हैं, वो सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगेशन परफॉर्म करेंगे, और सेंट्रीफ्यूगेशन आप परफॉर्म कर दोगे तो क्या होगा, जो भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम देखें फॉर्म्ड एलिमेंट जो है ये सेटल डाउन हो गए, ठीक है, और ऊपर आपको क्या है, एक येलोइश लिक्विड दिखता है, ऊपर क्या है आपको एक येलोइश लिक्विड दिखता है, और दोनों के बीच में क्या है, बीच में एक पतली सी व्हाइटिश कलर की लाइन दिखती है, ऐसे करके, क्लियर। तो मैंने तो ब्लैक दिखा दिया, लेकिन वो व्हाइटिश कलर की होती है। तो यहां पे हम देखें जो ऊपर वाला का पोर्शन जो होता है ये वाला, इट इज फॉर्मिंग अबाउट 55%, वो क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा होता है। ये क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा, स्लाइट येलो इन कलर, स्ट्रॉ कलर का होता है, ठीक है। और जो नीचे पोर्शन दिखा दिया, जो रेड कलर में दिखा रखा है हमने, इट इज आरबीसीज होती है। ये क्या होती है, आरबीसीज। आरबीसीज दे आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है। तो ब्लड प्लाज्मा के बाद आरबीसी का ही प्रपोर्शन आता है, तो आरबीसी जो है वो ये आती है, और जो बीच में पतली सी एक
व्हाइटिश लेयर दिखती है वो एक्चुअल में क्या है, एक बफी कोट आपको दिखेगी, क्या बोलते हैं इसको, बफी कोट, जो कि स्लाइट व्हाइट इन कलर होती है। क्लियर? इसमें प्रेजेंट होती है WBCs एंड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है। क्लियर? एंड अब इनका प्रोपोर्शन देखें तो ब्लड प्लाज्मा जो होता है यहां पे, दैट इज फॉर्मिंग अबाउट द 55% ऑफ द टोटल। आरबीसी जो है अप्रोक्सीमेटली 45% बना रही होती है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 45%, नॉट एग्जैक्टली 45%, इट इज अप्रोक्सीमेटली 44 पॉइंट समथिंग होता है, 44.3 के करीब, अगर हम एक एवरेज वैल्यू निकाल के देखें। और ये जो बफी कोट होती है जिसमें WBCs एंड प्लेटलेट्स होती हैं, दे आर फॉर्मिंग अप्रोक्सीमेटली 1%, मोर अप्रोप्रिएटली लिखें तो इट इज लेस देन 1% होता है, और लेस देन 1% का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली 0.7% ऑफ द टोटल ब्लड कंटेंट। ठीक है, क्लियर? तो यहां पे हम देखें जो भी हिमेटोक्रिट वैल्यूज हैं ऑफ द ब्लड, उसी को ही हम कॉम्पोजिशन बना के आगे प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो हिमेटोक्रिट वैल्यू में क्या है कि ब्लड लिया आपने टेस्ट ट्यूब में, क्लियर, उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई कर दी इन द सेंट्रीफ्यूज इंस्ट्रूमेंट, और उसके बाद क्या है, जो भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो सेटल डाउन हो गए। तो नीचे जो आ रहा है यहाँ पे आरबीसी फॉर्मिंग अबाउट द 45%, इट इज अप्रोक्सीमेटली 44.3% के करीब आता है। बफी कोट दैट इज लेस देन 1%, इट इज 0.7%, और यहां पे हम देखें जो ब्लड प्लाज्मा है इट इज फॉर्मिंग 55%। क्लियर? तो इस तरह से क्या है, हम देखते हैं कि ये डिफरेंट ब्लड प्लाज्मा 55% लिख देते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स हम 45% लिख देते हैं। तो इस तरह से क्या है, ये वैल्यूज निकाली गई हैं, मेजर की गई हैं। ओके, हाँ, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं फर्दर हम ब्लड प्लाज्मा पे। ओके।